हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रवि, होमगार्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक पत्र लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पे आप दिनांक को देख सकते हैं, 10 मई 2023 को ये पत्र भेजा गया है। जैसा कि 2 प्रति आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि विषय यहाँ पे आप जानेंगे कि होमगार्ड एक्ट में संशोधन एवं स्वयंसेवी शब्द को हटाकर राज्य या केंद्रीय कर्मचारी दर्जा देने के संबंध में एक पत्र भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जैसा कि भारत सरकार नई दिल्ली को ये पत्र भेजा गया है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे समझेंगे। जैसा कि यहाँ इसमें क्या मांगे उठाई गई हैं और किन मुद्दों के बारे में यहाँ पे जानकारी इस पत्र में लिखकर भेजी गई है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं होमगार्ड से रिलेटेड कोई छोटी बड़ी जानकारी लेके आता रहूँ तो आप उस जानकारी को मिस नहीं कर पाएँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो विषय को यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि होमगार्ड एक्ट में संशोधन एवं स्वयंसेवी शब्द को हटाकर राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देने जाने के संबंध में ये जानकारी है। जैसा कि यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उपरोक्त वर्णित विषयक अंतर्गत सादर अनुरोध के साथ निवेदन पूर्वक स्मारित करवाते हुए कहना है कि भारतीय जनता मजदूर संघ, जैसा कि होमगार्ड वेलफेयर फोरम राष्ट्रीय अध्यक्ष शांता प्रकाश जाटव यानी कि शांत प्रकाश जाटव के नेतृत्व में समस्त भारत वर्ष के होमगार्ड जवानों के द्वारा माननीय महोदय एवं गृह मंत्री भारत सरकार को संबोधित पत्र के माध्यम से होमगार्ड एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर पत्राचार किया गया था। ऑल इंडिया होमगार्ड ट्विटर ग्रुप के माध्यम से भी होमगार्ड एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पत्राचार किए गए थे, बहुत सारे पत्र भी भेजे गए थे, ट्विटर के माध्यम से भी पूरी जानकारी के बारे में अवगत कराया गया था, मांग उठाई जा रही थी, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वहीं इस पत्र में आगे जानकारी दी गई कि वर्तमान समय में भी समस्त राज्य के जवानों के द्वारा पत्राचार समर्पित किया जा रहा है। जैसा कि बहुत से राज्यों के होमगार्ड जवान एक मुहिम चलाकर पत्र भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा यहाँ रक्षा मंत्री तक को अपना पत्र भेज रहे हैं, अपनी दुख को बताकर, अपनी पीड़ा को बताकर भेज रहे हैं सारे पत्र। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि आगे यहाँ पे इस पत्र में जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 में बदलाव किया गया, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, जो कि आपने कर दिखाया है। गृह रक्षक एक कमज़ोर वर्ग है, सरकारी, प्रशासनिक एवं विभागीय उपेक्षा के कारण नागरीय जीवन जीने को मजबूर है। गृह रक्षक गढ़ संकट की हर घड़ी में साधनहीनता के बावजूद हर विकट परिस्थिति में प्रशासनिक एवं विभागीय आदेश का अनुपालन करते हुए पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, लेकिन नाम पुलिस बल का ही होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जानकारी दी गई है कि बहुत से होमगार्ड जवान, जैसा कि पूरे देश के होमगार्ड जवान पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, विकट परिस्थितियों में भी प्रशासनिक एवं विभागीय आदेश का अनुपालन करते हैं, लेकिन पुलिस बल का ही नाम होता है। तो आगे यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ड्यूटी में कार्यरत होमगार्ड जवानों को ड्यूटी भत्ते जो दे हैं उनका भुगतान भी ड्यूटी के एवज में ही प्राप्त होता है। न तो मेडिकल की सुविधा, ना कोई अन्य सुविधा इन्हें मुहैया कराई जाती है। एक ठेकेदार की महात्म कार्यरत दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर को ESI एवं PF इत्यादि का लाभ मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टरों में भी ये सारे PF तथा ESI के लाभ दिए जाते हैं, लेकिन होमगार्ड जवानों को, पूरे राज्य के होमगार्ड जवानों को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है यहाँ पे भारत सरकार नई दिल्ली यानी प्रधानमंत्री जी से। जैसा कि आगे इस पत्र में जानकारी दी गई है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत तो पूरा जीवन गृह रक्षा वाहिनी संस्था में समर्पित करने वाले गृह रक्षक को खाली हाथ विदाई करवा दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ये होगा कि होमगार्ड जवानों को ना ही रिटायरमेंट पे कोई रकम मिलती है, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। सेवानिवृत्ति गृह रक्षकों को ना तो पेंशन ही दिया जाता है और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता है। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं विभाग के द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत एक मुश्त राशि 1,50,000 रुपये
गृह रक्षकों को दिया जाता है। अन्य राज्यों में इसका लाभ होमगार्ड जवानों को नहीं मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं विभाग के द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत एक मुश्त राशि जो कि 1,50,000 रुपये गृह रक्षकों को दिया जाता है और अन्य राज्यों में इसका कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। होमगार्ड जवानों को कोई भी इसका लाभ नहीं दिया जाता है। यह कैसा सौतेलापन भेदभाव है। तो जैसा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन का तर्ज देकर पूरे राज्य के होमगार्ड जवानों के लिए ऐसी सुविधा देने की बात बोली जा रही है। वहीं इस पत्र में आगे जानकारी है कि एक देश एक विभाग और द्वारा कानून नियम होमगार्ड एक्ट में संशोधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होमगार्ड की उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार द्वारा एक नियम एक विधान एक नियमावली एक बैच का कानून समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों पर लागू होना चाहिए। यह कैसा अन्याय है कि एक विभाग में एक वैतनिक पदाधिकारी कर्मचारी दूसरा तो अवैतनिक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह कैसा अन्याय है कि एक विभाग में जो कि वैतनिक है तो तथा दूसरा कर्मचारी अवैतनिक स्वयंसेवक गृह रक्षक जवान। यह कैसी विडंबना है कि एक ही विभाग में दो कानून लागू हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे अवगत कराया जा रहा है तथा यहाँ पे आगे अनुरोध किया जा रहा है कि अतः आपसे अनुरोध करते हैं कि कर्तव्यवत प्रार्थना है कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए जनहित में ध्यान आकृष्ट करते हुए होमगार्ड एक्ट में संशोधन करवाने की कृपा किया जाए जिससे समस्त भारत के होमगार्ड जवानों को न्याय मिल सके और गृह रक्षा वाहिनी संस्था में चल रही दोहरी नीति से निजात मिल सके। इस पुनीत कार्य हेतु समस्त गृह रक्षा वाहिनी का जवान सदा आपका ऋणी रहेगा।